नमस्ते। आज बात करते हैं कैरल ड्वेक की एक बहुत ही कमाल की किताब माइंडसेट के बारे में। ये किताब ना सफलता को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देती है। चलिए इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मतलब कुछ लोग तो चुनौतियों का डट कर सामना करते हैं और कुछ लोग उनसे डर कर भाग जाते हैं। ऐसा क्यों है कि कोई हार से सीख लेता है और कोई पूरी तरह बिखर जाता है? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारी अपनी सोच में ही छिपा है। असल में हम अपनी काबिलियत के बारे में कैसे सोचते हैं ना, इसके दो बिल्कुल अलग-अलग तरीके हैं और यही दो तरीके तय करते हैं कि हम अपनी जिंदगी को कैसे जीते हैं। तो चलिए फिर इन दो पावरफुल माइंडसेट्स के राज से पर्दा उठाते हैं। तो पहला है फिक्स्ड माइंडसेट। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये लोग मानते हैं कि हमारा टैलेंट, हमारी बुद्धि, सब कुछ जन्म से फिक्स है, इसे बदला नहीं जा सकता। और ठीक इसके ऑपोजिट है ग्रोथ माइंडसेट। इसमें लोग मानते हैं कि अरे, मेहनत करके, नई चीजें सीखकर कोई भी अपनी काबिलियत को बढ़ा सकता है, उसे डेवलप कर सकता है। अच्छा, तो अब ये देखते हैं कि ये दोनों माइंडसेट्स हमारी डे टू डे लाइफ में असल में काम कैसे करते हैं। यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि इन दोनों सोच का हमारे बर्ताव पर कितना सीधा असर पड़ता है। जो फिक्स माइंडसेट वाले हैं वो चुनौतियों से बचते हैं, उन्हें लगता है कहीं फेल हो गए तो, आलोचना से घबराते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस को एक मौके की तरह देखते हैं, कुछ नया सीखने का, खुद को बेहतर बनाने का मौका। चलिए अब इन आइडियाज को असल दुनिया में देखते हैं। स्पोर्ट्स और बिजनेस की दुनिया में ये कैसे काम करते हैं। खेल की दुनिया में देखें तो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर हार के लिए बहाने बनाते हैं। एक क्लासिक एग्जाम्पल है टेनिस स्टार जॉन मैकनरो का। 1984 में जब वो फ्रेंच ओपन हारे तो उन्होंने क्या कहा कि ये उनकी गलती नहीं थी, एक कैमरामैन के शोर की वजह से वो हार गए। देखिए, ये है फिक्स्ड माइंडसेट, हार के लिए किसी और को या किसी और चीज को जिम्मेदार ठहराना। और अब इसका एकदम उल्टा देखिए, ग्रोथ माइंडसेट में हार को ना सीखने की प्रोसेस का एक बहुत जरूरी हिस्सा माना जाता है। और इस सोच को माइकल जॉर्डन से बेहतर कौन ही बता सकता है। उनका मानना था कि उन्होंने जो हजारों शॉट मिस किए, जो सैकड़ों गेम हारे, वो सब उन्हें कामयाबी के और करीब ले जा रहे थे। असल में यही तो है ग्रोथ माइंडसेट की असली पावर। अब जरा बिजनेस की दुनिया पर नजर डालते हैं। एनरॉन कंपनी की कहानी फिक्स्ड माइंडसेट के खतरों का एक बहुत बहुत बड़ा सबक है। एनरॉन में ना बस नेचुरल टैलेंट का जुनून था। उन्हें लगता था कि बस जीनियस लोग ही कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं। सीखने की, मेहनत करने की कोई वैल्यू नहीं थी। और इसका नतीजा, जब गलतियां हुई तो उन्हें छुपाया गया, आलोचना को दबा दिया गया और आखिर में कंपनी का जो हश्र हुआ वो तो इतिहास की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट डिजास्टर्स में से एक है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स होते हैं। उनका फोकस खुद को जीनियस साबित करने पर नहीं होता। वो तो मुश्किल सवाल पूछते हैं, कड़वी सच्चाई का सामना करते हैं और जवाब ढूंढने में लगे रहते हैं। जैसे सर्किट सिटी के सीईओ एलन वर्डजेल, वो बताते थे कि लोग उन्हें प्रोसिक्यूटर यानी वकील कहते थे। क्यों? क्योंकि वो एक सवाल को तब तक नहीं छोड़ते थे जब तक कि वो उसकी जड़ तक ना पहुंच जाएं। ये जो बार बार क्यों 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 पूछने की आदत है ना, यही ग्रोथ माइंडसेट की असली पहचान है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग और शायद थोड़ी चौंकाने वाली बात करते हैं तारीफ की। जी हाँ, तारीफ। हम जिस तरह से किसी की तारीफ करते हैं वो भी उनका माइंडसेट बना या बिगाड़ सकता है। सोचिए, किसी बच्चे से कहा जाता है, अरे वाह, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। अब बच्चे के मन में ये डर बैठ जाता है कि उसे हमेशा स्मार्ट दिखना है। इस चक्कर में वो मुश्किल चीजों को ट्राई करने से बचने लगता है। कहीं फेल हो गया तो स्मार्ट का लेबल छिन जाएगा और इसका नतीजा क्या होता है? उसका सीखना, उसका विकास वहीं रुक जाता है। तो फिर सही तरीका क्या है? बड़ा सिंपल है। टैलेंट की नहीं, कोशिश की तारीफ करनी है। मतलब तुम बहुत स्मार्ट हो कहने के बजाय ये कहना चाहिए, वाह, तुमने इस पर बहुत मेहनत की है। इससे बच्चे को समझ आता है कि मेहनत की वैल्यू है, कोशिश करने की वैल्यू है। और अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। इस किताब का जो सबसे पावरफुल मैसेज है वो ये है कि माइंडसेट बदला जा सकता है। ये जो माइंडसेट है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये तो बस एक विश्वास है, एक नजरिया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि विश्वास को, नजरिए को बदला जा सकता है। तो आखिर में हमारे सामने दो ही रास्ते होते हैं।
एक रास्ता है कि जिंदगी के आखिर में पीछे मुड़कर ये कहा जाए, अरे मैं ये बन सकता था, और अपनी अनयूज्ड काबिलियत को किसी ट्रॉफी की तरह चमकाया जाए। या फिर दूसरा रास्ता है जहां पीछे मुड़कर ये कहा जा सके, मैंने उन चीजों के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया जो मेरे लिए मायने रखती थीं। तो सवाल यही उठता है, जब पीछे मुड़कर देखने का वक्त आएगा तो क्या कहना चाहेंगी? ये चुनाव हर किसी को खुद करना है।